सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदरा कल्याण नो चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई तत्कल लेओ विचारी, मत ज्ञान सूचे नर उधरे, तो उधरे मांडज सारी। मत तो सरब बरम का धोरा, तामे बीजन होई। जूगु मर की घटा दिखावे, तामे छाटन कोई। जैसे नीर मृग जलदी से, यूं तत् बिना सब करणी। धर्म पाप की बांध गांठड़ियाँ, 84 लख फेरणी। मन बिन जीव, जीव बिन काया, यूं तत् बिना मत सारा। कह सुख राम सिकल पिछतासी, अंत काल की बारा। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे इस अड़जस पदरा कल्याण 9 के माध्यम से, ये साधना करने वाले मेरे भाइयों, तुम थोड़ा तत्व का विचार करो। आपके पास में जब तक तत्व नहीं आएगा, तब तक ये आत्मा परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। तो इस आत्मा को परम तत्व की प्राप्ति कराना चाहते हैं, परम पद की प्राप्ति कराना चाहते हैं, तो तत्व कला को, सस्वरूप की कला को, निज नाम को, नयनचर को, कुदरत कला को, सदगुरु की सत्ता को आप घट में धारण कर लो। और सदगुरु की सत्ता घट में कैसे धारण होती है, उसका विचार करो और धारण कर लो। इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। कोई इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, पचाई करने की भी आवश्यकता नहीं है, और रुपए खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी काम धंधे को, घर को, किचन को छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इतना सरल है ये तत्व। इस तत्व के बिना बाकी करने में सब कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ न कुछ तो छूटता ही छूटता है। परंतु ये तत्व का ज्ञान ऐसा है, सस्वरूप की कला ऐसी है कि कह सुखराम देही के ताही, करो सकल विधि कारण नाही। मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। आप तो कुछ विशेष करनी ही नहीं है। आपको तो क्या करना, तत्व ज्ञान सदगुरु से प्राप्त कर लेना है। ऐसो नाम जिलावे कोई, की ओढ़ा कर्म सबे रद्द होए। ऐसे जो नाम जिला देते हैं तो अनंत जन्म के जो आत्मा के साथ में कर्म संचित है, वो सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि निज नाम क्या है, दुधारू तलवार है। जिसको निज नाम मिल गया सतगुरु की कृपा से, मेहर से, दया से, और वो श्वास में इस करोध को चला रहा है, इस तलवार को चला रहा है, तो उसके पाप और पुण्य दोनों समाप्त होते जाते हैं। तलवार हाथ में आगे दोनों तरफ से चलानी है, तो श्वास और उश्वास में इस तलवार को, निज नाम रूपी तलवार को चलाते रहो, तो पाप भी कटते रहेंगे और पुण्य भी कटते रहेंगे। कहीं पाप से तो सब डरते हैं कि पाप नहीं होना चाहिए, परंतु जितना पाप आत्मा को जन्म मरण में लाता, उतना का उतना ही पुण्य भी आत्मा को जन्म मरण में लाता है। आत्मा के जन्म मरण की दृष्टि से पाप और पुण्य में कुछ भी फर्क नहीं है। ये ऐसी कैसी बात बता दी, बराबर है, बिल्कुल बराबर है, थोड़ा रत्ती भर भी फर्क नहीं है। पाप भी क्या है, कर्म है, उनको भोगने के लिए, भुगतने के लिए दे धर के आना पड़ेगा। पुण्य भी क्या है, कर्म है, उनको भी भुगतने के लिए, भोगने के लिए दे धर के आना पड़ेगा। और कौन सी देह में आना पड़ेगा, आपने तो कारणिक काया में आना रहेगा, जांचनिक काया में आना रहेगा। परंतु मनुष्य देह कौन सी काया है, कार्जिक काया है। ये कार्जिक काया में जैसा चाहे वैसा अपन कर्म कर सकते हैं। ये जंक्शन आज अपने को मिला हुआ है, तो जहाँ का टिकट कटाना है कटा लो, जिस मंजिल पर जाना चाहते हो चले जाओ। जंक्शन में तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ का जाना है आपको, जहां मंजिल डिसाइड की है वहां का टिकट मिल जाएगा, वहां की ट्रेन मिल जाएगी और आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाओगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब तुमको टिकट कटाना ही है, यात्रा भी कर रहे हो, चालन की बहुत श्रद्धा भी है, तो कम से कम यात्रा किसकी करो,
मंजिल कौन सी डिसाइड करो? अमर लोक की मंजिल को डिसाइड करो। 3 लोकों की मंजिल डिसाइड करोगे तो इसके अंदर तो गाड़ी की बेल की तरह फिरते रहोगे, आवागमन मिटने वाला नहीं, क्योंकि 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण बहु त्रासा। तो सदगुरु अपने पर ऐसी मेहर कर रहे हैं कि अपने को तो न तो पाप में रहना है न पुण्य में रहना है। भरम करम दो ना सुन्यारा जहाँ सु रहो लिवलाई, पाप पुण्य दो ना सुन्यारा जहाँ सु रहो लिवलाई। क्योंकि पाप भी किस में लाएगा? अभी बात हुई जन्म मरण में, और पुण्य भी किस में लाएगा? जन्म मरण में लाएंगे। दोनों आत्मा को बांधने वाले हैं। एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी ही रहेगी, पराधीन सपने सुख नाई। तो सदगुरु तो अपने को बंधन से मुक्त करा रहे हैं, और अपने ज्ञान में कमी है, ज्ञान पे अपन अल्पज्ञ है, तो और करनी और क्रिया के द्वारा और अपनी जंजीरों को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, टाइट करते जा रहे हैं, टाइट करते जा रहे हैं। तो कभी भी आत्मा मुक्त होने वाली नहीं है। इसलिए साधना करने वाले जनों से आया था इसका कि 9 दरवाजे जाते हैं, स्वर्ग जाते तो भी 9 दरवाजों से जाते हैं क्या? हाँ, 9 दरवाजों से जाएंगे तो 9 दरवाजों से जाएंगे बस। इसलिए सशब्द के साथ ही 10वें द्वार से जा सकते हैं, बाकी और अन्य से नहीं जा सकते। 9 दरवाजों पर जमराज की पहुंच है, परंतु 10वें द्वार पर जमराज की पहुंच नहीं है। इसलिए जिसके पास में ऐसा तत्व ज्ञान आ जाता है, सस्वरूप की कला आ जाती है, तो उसके सिर पर या तो काल मंडराता है, फिर निज नाम मंडराता है। दोनों में से एक ही मंडराएगा। क्योंकि जम माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरासु डंडो साधका दर्शन चावे। जमराज केवल एक की मर्यादा मानता है। किसकी? जमराज किसकी मानता है? निज नाम की, और किसी की भी मानता नहीं है। जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरासु डंडो साधका दर्शन चावे। और दूर से दंडोत करता, प्रणाम करता कि ऐसे धन्य है मनुष्य देह प्राप्त करके इस आत्मा ने अपने नर्तन को सफल कर लिया, जो आज अमर लोक की वासी बन रही है। दूरासु डंडोत कि मुझे भी आगे ये पीछे यही काम करना। कौन सोचता है? जमराज सोचता है कि मुझे भी ये काम पसंद नहीं है, मैं भी विश्राम को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए निकास का 14 दरवाजा हंस 10 दिस जाए, 10वें द्वार से जाएगा। वो पूर्ण स्थिति को प्राप्त होकर अमर लोक की प्राप्ति कर रहा है, और फिर वो वापस से देह धरकर नहीं आएगा। बाकी जब अंतिम समय आता है तो 9 दरवाजों पर जम के दूत, जम के किन्नर आकर खड़े हो जाते हैं, और जीव को कहीं निकलने नहीं देते। वो उनके हिसाब से जैसे से कर्म है वैसे वैसे स्थान से निकाल कर ले जाते। परंतु जिसको ऐसा तत्व की कला प्राप्त हो गई, वो तत्व की कला तो इस आत्मा को पाप पुण्य से न्यारा कर देती है। ऐसा नहीं कि उस आत्मा ने पाप पुण्य नहीं किए, इस जन्म में भी किए, और अनंत जन्मों के संचित भी उस आत्मा के साथ में पाप और पुण्य है। परंतु पाप और पुण्य से उसको आत्मा को उपराम कर देता है। कौन? ये निज नाम न्यारा कर देता है। पाप पुण्य नीचे रह जाते हैं, भरम कर्म नीचे रह जाते हैं, शुभ अशुभ सब नीचे रह जाते हैं, वो आत्मा उसे ऊपर उठ जाती। इसलिए पाप न पुण्य न माने एक ही, ना किया दंड लागे, उल्टा भरम कर्म सोचावे, उल्टा धर्म कर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। पाप न पुण्य न माने, क्योंकि पाप पुण्य का सत्राधिकार का 3 लोकों में कोई निज नाम ने किया कि इस आत्मा को 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति करा दी। आज आप इंडिया में रह रहे हैं तो लॉ रेगुलेशन इंडिया के मानने रहेंगे, इंग्लैंड चले जाओगे तो इंडिया के मानने की जरूरत नहीं है। बस इसी प्रकार से ये निज नाम रूपी विमान आता है और इस आत्मा को 3 लोकों से परे चौथे लोक में ले जाता है। तो 3 लोकों के नियम कायदे कानून सब यहीं रह गए, पाप पुण्य सब यहाँ तक की पहुंचे। चौथे लोक में पाप पुण्य की भी पहुंच नहीं है। वहां तो मन की भी पहुंच नहीं है, सूरत की भी पहुंच नहीं है, बुद्धि की भी पहुंच नहीं है। केवल आत्मा शुद्ध स्वरूप होकर निज नाम के साथ में चौथे लोक में जाती है, और वो प्रति स्वरूप परमात्मा से मिलन करके परमात्मा स्वरूप ही बन जाती है, राम रूप ही बन जाती है। वहां अपने पराये का सारा भेद मिट जाता है। इसलिए जाना है तो कहां से? 10वें द्वार से तो जाकर आत्मा का जन्म मरण मिटेगा। बाकी 9 दरवाजे से जाए तो समझ लो कि वापस अभी आना पड़ेगा।
साधो भाई तत्कल लो विचारी, मत ज्ञान सूझे नर उधरे, तो उधरे मांडज सारी। मत ज्ञान किस प्रकार से है, 52 अक्षरों का ज्ञान किस प्रकार से, मन और इंद्रियों का विषय वस्तु का ज्ञान किस प्रकार से, केवल ज्ञान के अलावा बाकी सारे ज्ञान किस प्रकार से, सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। मत तो सरब भरम का धोरा, तामे बीज न होई, जो गुमर की घटा दिखावे, तामे छाट न कोई। जो अपन समझ रहे हैं हद के व्यवहार कर कर, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के व्यवहार कर कर, कि हम क्या कर रहे हैं, इसे भक्ति समझ रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। हम तो भक्ति में लगे हुए आसनी सालों से लगे हुए हैं, परंतु ये भक्ति से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये केवल क्या है, भ्रम है। भ्रम भी नहीं, भ्रम का बड़ा बड़ा धोरा है, इल्यूजन है, इल्यूजन, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में परमात्मा मिलने वाले नहीं है, इससे वास्तविकता में जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। तो कब तक इल्यूजन में रहेंगे? अब तो बड़े हो गए या छोटे बच्चे ही हैं? बड़े हो गए, अब तो कब तक भ्रम में रहेंगे? अभी भी भ्रम में रहेंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, आज से ही बिल्कुल न्यारे हो जाओ, भ्रम करम दोना सु न्यारा, झांसु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। तो कर्म उपाने हैं, कर्म अर्जित करने, कर्म बांधने हैं, या अनंत जन्मों के कर्मों को अपने को समाप्त करने। क्या करना है? समाप्त करने हैं। तो कर्म करके तो कर्म समाप्त होंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। राम ने बोल दिया बढ़ेंगे। तो कीचड़ लग गया है अपने पर, कीचड़ पाँव में, तो कीचड़ से कीचड़ साफ होगा क्या? राम नहीं होगा। कीचड़ साफ करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। इसके बिना कीचड़ साफ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से बहिरंग करनी करते रहेंगे, बहिरंग कर्म करते रहेंगे, तो कर्मों का कालिक, कर्मों का मेल इस आत्मा पर और कीचड़ बढ़ता जाएगा। और किए हुए कर्मों को भुगते बिना इस आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। या तो भुगतो या उससे अलग हो जाओ। तो भुगतते 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 कितने ही भुगत लो, आज के कर्म थोड़ी बाकी। आज के भी अपने को याद नहीं है बचपन में अपने क्या किए, जवानी में क्या किया और आजकल क्या किया, वो भी अपन सब भूल जाते हैं। परंतु संचित तो सब हो रहे हैं। परंतु आज का चलो किसी ने अच्छे अंग लक्षण धारण कर लिए मति ज्ञान से कि मुझे ये नहीं करना, मत ज्ञान सूझे नर उदरे, तो उदरे मांडज सारी। मति ज्ञान से किसी ने अच्छे अंग लक्षण धारण कर लिए कि मुझे काले वस्त्र नहीं पहनने। देखो काले सत्संग में आते हो भी काले काले पहन के आते हैं, इनको तो व्हाइट पहन के आने चाहिए। लोग ऐसे भी बोलने वाले। हाँ, आपको 2-3 दिन से रोज ऐसे ही बातें बता रहा हूँ जो लोग बोलते हैं। परंतु ये तो वस्त्र तो हद के व्यवहार है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। गेहूं वस्त्र पहनने से क्या संत आत्मा बन जाएगी? ये तो लोगों को दिखाने के लिए है कि हमारा ड्रेस कोड तो चपरासी का भी होता है। ये तो ड्रेस कोड है, तो लोगों को दिखाने के लिए। इससे परमात्मा प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए केवल मात्र वस्त्र बदलना हद का व्यवहार है। अच्छे अंग लक्षण धारण करना हद का व्यवहार है। कि हम ये खाते हैं और ये नहीं खाते हैं, वहां जाते हैं वहां नहीं जाते हैं, ये पीते हैं ये नहीं पीते हैं, हम पैदल चलते हैं गाड़ी में नहीं बैठते हैं। ये सब क्या है? मत तो सरब भरम का धोरा। इसी में भरम में उलझ कर रह गए, हद के व्यवहार में उलझ के रह गए। मूल में बीज प्राप्त हुआ ही नहीं। ऊपर से खेत को सुधारे जा रहे हैं। आज किस जन्म तो नहीं, अनंत जन्मों से जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला तो खेत को सुधारे जा रहे हैं। परंतु जब तक बीज नहीं डालेंगे तब तक कुछ हाथ आएगा क्या? तो इसी इल्यूजन में है हम। तो हमने तो हमारा क्या कर लिया, खेत सुधार लिया। हम तो हमारी इनकम का, अजमेर साहब इनकम का 10% क्या करते हैं? हाँ, दान कर देते हैं। अच्छी बात है, पर तो मत समझ लेना ये भी क्या है,
आपने मत, किसी ने 10% समझा, किसी ने 100%, किसी ने 50%, किसी ने 1%, किसी ने कहा मैं तो कुछ भी दान नहीं करूंगा। तो जो भी कर रहा है ये तो सब अपने अपने मत के हिसाब से, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से, जिसको जैसा ज्ञान मिला है। तो मत तो सरब भरम का दोरा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं परमात्मा पद की प्राप्ति से। आप कर रहे हो दान तो अभी अच्छी बात, नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात। हाँ, दिया दूर नहीं जा, जो आज आपने दिया है वो आपको ब्याज से जुड़कर आगे के जन्मों में मिलेगा। पर कौन से आगे के जन्मों में मिलेगा? तो जन्म तो अभी धरने हैं, और जन्म धरने के लिए किसके पेट में आना पड़ेगा? 9 महीने तक गर्भवास के दुख है या सुख? गर्भवास के दुख भी देखने पड़ेंगे। हर बार देह से निकाल कर कौन ले जाएगा? जमराज ले जाएगा। और हर बार गर्भवास के दुख भी सहने पड़ेंगे। तो इतना हमने तो दान किया, हमने इतना पुण्य किया, हमने इतनी तपस्या की। भाई तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये चक्र तो चलता रहेगा। इसलिए सारे मत क्या है? मत तो सरब भरम का दोरा। करेगा तो फल लेगा, फल मिलेगा ना। इसमें ये मत प्राप्त कर लिया कि आपने मुझे इससे परम मोक्ष मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। आपको आपकी करने का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि हर क्रिया की क्या होती है शर्मा जी? प्रतिक्रिया होती है। कोई भी करनी बेकार नहीं जाती है। आज नहीं तो कल वो काम आते ही आती है। आप किसी का उपकार कर रहे हो भाभी जी, आप किसी का उपकार कर रहे हो, कर कोई आपका उपकार करेगा, क्योंकि दिया दूर नहीं जात, परंतु अपने को निष्काम भाव से करनी है। अपन बदले की भावना से करते हैं। अपने को बड़े बड़े पंडाल, जा लड्डा जी बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, वहां क्या बोला जाता है कि आप आज 1000 रुपए का दान करोगे, आपके लौट के 10,000 आएगा। सुना नहीं सुना? और अपन से प्रभावित होकर डाल देते हैं। किसकी इच्छा से डाला कि 10,000 में कन्वर्ट होगा, मतलब अपनी इसमें इच्छा जुड़ी हुई है, स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो जब तक इच्छा के साथ में कर्म है, वो कर्म बंधन का कारण है, और इच्छा से रहित कर्म है तो कर्म बंधन का कारण नहीं है। मैं जल में रहूं तो ऐसे रहूं जो जग में कमल का फूल रहे, निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदस्य उससे अलिप्त बना रहे। जब तक लिपायमान रहेंगे तब तक कर्म रहेंगे। नौकर होता है, नौकर मालिक के ब्याह पे सौदे करता है, तो लाभ हानि मालिक की होती है, नौकर के मालिक की होती है। वो कहे मेरे क्या, मैं तो उनका काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार से नौकर बनकर करेंगे, अपन क्या मालिकाना हक समझ लेते हैं। जो परमात्मा ने अपने को सहयोगी संबंध दिया, थोड़े समय के लिए अपने को ट्रस्टी बनाया। मेरा साहब को बड़ा ट्रस्टी बनाया, अपने को छोटा ट्रस्टी बनाया। फर्क तो यही है ना, फर्क यही है। न तो ये संपत्ति उनकी है, न संपत्ति अपनी है। थोड़े समय के लिए ट्रस्टी का पद तो छूट ही जाने वाला। अपन क्या समझ लेते हैं कि ये सारी संपत्ति मेरी है। जैसे गर्भवास के अंदर भी थी अपने पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गर्भवास में थे नहीं थे? फिर कैसे बोल देते हैं ये तो हमारे? हाँ, और उस समय भी किसने रक्षा की? गर्भवास में कुछ भी बैंक बैलेंस नहीं था, कोई बैंक बैलेंस था, फिर भी आपको पूरा भोजन व्यवस्था मिली नहीं मिली? परमात्मा ने सारे रिचक पहुंचाई नहीं पहुंचाई? जुग सो जान अनंताई हुआ चून दयाल दिया हरि जावे। हरि कौन दयाल है, वो तो देने ही देने का काम करते हैं, परंतु फिर भी उनका सुमरण नहीं करते हैं। क्योंकि मैं घर का काम छोड़ दूंगा, मैं दुकान का काम छोड़ दूंगा, सुमरण में लग जाऊंगा तो घर को कौन चलाएगा? अरे चलाने वाले, गर्भवास में तू कुछ काम कर रहा था क्या? हाँ, नहीं कर रहा था, फिर भी 9 महीने पूरी व्यवस्था की नहीं की। हाँ, और आज की बात नहीं है, जब से सृष्टि की रचना हुई, जुग सो जहान अनंत ही हुआ, और चून दयाल दिया हरि जावे। सारी पेट भरे की व्यवस्था कौन कर रहे हैं? वो दयाल, वो परमात्मा, वो करुणा करने वाले, एक कारण करुणा करने वाले परमात्मा अपने पर दया किए जा रहे। तो भी लानत है जीव तो ये तुझे दृढ़ता नहीं आवे। अपने को परमात्मा पे दृढ़ता नहीं है, तभी अपन सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, सत्संग में लग जाऊंगा, भक्ति में लग जाऊंगा तो मेरे घर का क्या होगा। इसलिए अभी तो किसी कीमत पे लगना नहीं है। बुढ़ापे में जरूर लगूंगा, जब आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा, फिर क्या पड़ेगा? प्रभु से
पाला फिर पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मत तो सरब भरम का धोरा, तामे बीज न होई। 10 बीघा हो चाहे 100 बीघा हो, बीज नहीं डालेंगे तो क्या होगेगा? भरम के बड़े बड़े धोरे लाना कि हमारे से बड़ा धर्मिष्ठ, हमारे से बड़ा पुण्यशाली कोई नहीं है। हम रोज वहां जाते हैं, रोज इतनी साधना करते हैं, अर्चना करते हैं, दान देते हैं, पुण्य करते, तपस्या करते, तीर्थ करते, हर साल हम तीर्थों की यात्रा करते हैं, हर महीने हम वहां जाकर पर्वत पर चढ़ाई करते हैं। ये सब क्या है? मत तो सरब भरम का धोरा, तामे बीजन होई। जुगु मर की घटा दिखावे, तामे छाटन कोई। घटा दिखानी, काली बादल की घटा, तो उसमें पानी तो बरसेगा, परंतु धुएं की घटा, धुएं के बादल से कुछ भी हाथ लगने वाला है क्या? तो ये सारे जो बहिरंग करनी है, जो अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार किसी ने जो बता दिया ये करो ये करो ये करो, वो कर रहे हैं हद के व्यवहार। इससे आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तामे छाट न कोई। छाट छाट छीटा, एक छीटा की बात कर रहे हैं, मतलब रत्ती भर भी आत्मा को लड्डा जी कुछ भी मिलने वाला नहीं। अपन समझ रहे हम तो रोज वहां जाते हैं, नियम से वहां जाते हैं, नियम से डेली हम वहां जाते हैं और सबकी सेवा भी करते हैं। भाई मंदिर में भी जाते हैं, द्वारे में भी जाते हैं, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, सबकी मरीजों की हालचाल पूछते, सब अच्छी बात है, वाह, ये मत करना कि बंद कर देना, परंतु ये भरम में मत रहना कि इनसे हमारे आत्मा को जन्म मरण छूट जाएगा। ये समझाने की सदगुरुदेव कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात की उन्होंने कभी मनाई नहीं कि वो करें शुभ शुभ कर्म आप जो कर रहे हो करते रहो, परंतु वहीं तक सीमित मत रहो, उससे आगे बढ़ो। कब तक प्राइमरी क्लास में ही बैठे रहोगे? कॉलेज में भी आना है, हमारे गुरुजी बैठे कॉलेज में, हमको पढ़ाया था, तो कॉलेज में भी आना है, फिर कॉलेज से आगे मास्टर डिग्री, हाँ मास्टर डिग्री भी करनी है, भाई सीए करना है, इंजीनियर बनना है, जो भी सबको अलग अलग विषय के बच्चे प्राइमरी क्लास तक ही सीमित रहना है क्या? ये सब हद के व्यवहार है, प्राथमिक सीढ़ी, ये एबीसीडी है। परंतु भ्रम में कब तक रहेंगे? शुरुआती दौर के लिए ये सब चीज अच्छी है, प्राथमिक सीढ़ी है, इससे प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की, परंतु अपन क्या करते हैं, वहीं तक सीमित रह जाते बुढ़ापे तक भी, कि हमारे रोज नियम कायदे कानून से जो हम कर रहे हैं करनी वो अच्छी है, बस इससे हमको मोक्ष मिल जाएगा, इससे मिलने वाला नहीं है। ये तो किसके समान है? जुगु मर की घटा दिखावे, तामे छाटन कोई, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। जैसे नीर मृग जल्दी से, यूं तत बिना सब करणी। धर्म पाप की बांध गांठड़ियां 84 लख फिरणी। जैसे नीर मृग जल्दी से, जैसे रेगिस्तान में हिरण को सामने दूर पानी नजर आता है, परंतु वो पानी वास्तव में होता नहीं है, प्रकाश का परावर्तन होता है। इसी प्रकार से अपने अपने मत से, पंथ से, संप्रदाय से, हद के व्यवहारों से, 52 अक्षरों के ज्ञान से, कहने से, सुनने से, सोचने से, विचारने से अपन समझते हैं कि हमको परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, वो होने वाला नहीं। जिस प्रकार से रेगिस्तान में सुबह दौड़ता हिरण, शाम तक पानी की तलाश में, दूर पानी नजर आता है, वहां पहुंचा वहां पानी नहीं, दूर पानी नजर आता है, वहां पहुंचा पानी, शाम को थक हार कर अपने प्राणों को खो देता है। इसी प्रकार से अपने भी जीवन की शाम क्या हो जाती, संध्या हो जाती, अपन भी नरदेव को खोकर ऐसे भ्रम के अंदर चले, अंदर ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। जिस प्रकार से मृग नीर की तलाश में अपने जीवन को खो देता है, परंतु नीर वास्तव में मिलता नहीं, पानी वास्तव में मिलता नहीं। इसी प्रकार से ये हद के व्यवहारों से परमात्मा वास्तव में मिलते नहीं। बस एक भ्रम है कि हमको क्या मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे, भ्रम है कि हमको मोक्ष मिल जाएगा, भ्रम है कि हमारा आवागमन छूट जाएगा, मिट जाएगा, परंतु मिटने वाला नहीं, ये सच्चाई नहीं है। क्या है? भ्रम है, ये इल्यूजन है। इल्यूजन कभी भी वास्तविकता में परिवर्तित होता नहीं है। तो जैसे नीर मृग जल्दी से, यूं तत् बिना सब करणी। इसी प्रकार से करनी तो सब कर रहे हैं, भक्ति तो सब कर रहे हैं, अपना अपना जिसको जैसा ज्ञान है वैसे करनी कर रहे हैं,
परंतु बिना तत्व की करनी इस प्रकार से है कि उसको जैसे हिरण को प्यास बुझी नहीं, वास्तव में पानी मिला नहीं, इसी प्रकार से करनी खूब कर रहे हैं, दौड़ भी खूब लगा रहे हैं, चालने की सरदा गणी, और फिर होता खाए परंतु हाथ कुछ भी आने वाला नहीं इस आत्मा के। यूं तैत बिना सब करनी, सारी करनी आ गई इसके अंदर, सब प्रकार की करनी आ गई। इसलिए करणी किया कशा वो काया सब फलदायक की ना, कह सुख राम नाव बिन रटिया फिर 84 दीना। कितनी करनी कर लो, कितनी काया को कस लो, इंद्रियों का दमन कर लो, भूखे रह लो, उपवास कर लो, तीर्थों में कष्ट सह लो, करनी किया कशा वो पाया। बोले एक पांव पर खड़े हो जाओ। कल मैं आ रहा था प्रोसेसर से, तो वो एक गाड़ी चल रही थी आगे, और पीछे पीछे वो दो जने दंडवत प्रणाम करते हाईवे पे, चित्तौड़ रोड पे हाईवे पे आ रहे, उनके बिस्तर लगाते जा रहे थे, 2 बिस्तर, और बार बार कंटिन्यूटी में, तो दिन का समय पे कंटिन्यूटी में इतना। अब कितना काया को कस रहे, अब उनकी कोई कामदेवरा तक जाएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हाँ लोड कर कंटिन्यू, बिल्कुल बिना रुके, हाँ बिना रुके। नहीं वो हिंदू थे आगे गाड़ी लगा रखी थी एक, और चला रहे थे गाना, और चल बस कंटिन्यू करे जा रहे, कंटिन्यू बिना रुके करे जा रहे थे। तो इससे क्या होगा, उनके मन वांछित जो भी इच्छा है, मनोकामना, वो पूरी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं होगी, परंतु जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। अपन इनसे समझे कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे होए। इस प्रकार से सब अपने अपने, जिसको जैसा ज्ञान है, जिसको जिसने बता दिया वैसे वैसे करनी कर रहे हैं, परंतु ये करनी किसके समान है, जैसे नीर मृग जल्दी से यूं तत्व बिना सब करनी। ये तत्व के बिना सारी करनी खाली है, रीति है, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। खूब तोड़ लगाते रहो, अंत में कुछ नहीं मिलने धर्म। और उल्टा क्या होगा, फायदे के लिए कर रहे हैं करने की, अच्छा हो, अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। शुभ करने किसके लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। पाप कोई करना चाहता नहीं, परंतु शुभ के किसका जोड़ा है, अशुभ का जोड़ा है। पाप के साथ किस, पुण्य के साथ किसका जोड़ा है, पाप का जोड़ा है। लाभ के साथ भाई हानि कोई करना चाहता, धंधा किसके लिए करते हैं, बड़ा साहब, पर कभी कोई लग गया, इतने होशियार होते भी किसी आइटम में तो घाटा लगा होगा, हाँ बहुत लगा है। तो कोई हानि करना चाहता नहीं है, फिर भी हो जाता है, स्वाभाविक है, जोड़ा है। इसी प्रकार से कोई पाप करना चाहता नहीं, पर पुण्य के साथ में पाप। भाई अपन तो अच्छा काम किए, कबूतरों को क्या डाल के आए, दाना डाल के आए, डाल के आ गए, कबूतर खा रहे थे, पीछे से बिल्लिया कुत्ता आया और कबूतर को, अपने दाना जब खा रहा था, उसको नोच लिया। अब किस पुण्य किसके बन रहा था, अपने। अब पाप भी किसके बंदेगा, अपने। क्या करें, अब अपन बाहर बैठे रहते हैं, उनको पैसे देते हैं, वो काम लेवे तो ठीक है, शराब पियाओ तो वो पाप अपने को लगेगा। तो ये जब तक अपन इस प्रकार की बहिरंग करनी तक सीमित है, तब तक कैसी स्थिति, धर्म पाप की बांध गांठड़ियां 84 लाख फिरणी। ये तो जितना अपन कर्म करते जा रहे हैं, किसी कर्म में पाप बन रहा, किसी कर्म में पुण्य बन रहा है। ये गांठड़ियां 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 कितनी अजमरा साहब, आपकी गांठें बहुत पड़ी। हाँ तो ये तो कम है, वो तो गिनती की, आपका स्टाफ कंप्यूटर में काउंटिंग करके बता सकता है कि अजमेरा साहब के गोडाउन में कितनी गांठें कपड़े की पड़ी हुई है। तो इस आत्मा के साथ में कर्मों की गांठें अजमेरा साहब कितनी अनंत जन्मों की, उसकी गिनती संभव नहीं है। नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो जावे, परंतु इस आत्मा ने पाप धर्म पाप की बांध गांठड़ियां ढोए जा रही है, ढोए जा रही है, ढोए जा रही है। फिर गति में भवसागर से इतना वजन गांठड़ियां लेकर तैर लूंगी, पार हो जाऊंगी, होने वाली नहीं है। इन गांठड़ियों को तो सबको यहीं उतारेंगे, तब जाकर पार हो पाएंगे। यहाँ तो गांठड़ियां बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, किसकी, धर्म पाप की बांध गांठड़ियां 84 लाख फिरणी। इसलिए पाप के लिए नासु न्यारा जासु रव लिवलाई, क्या सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय, सब में गांठें बंधेगी।
बोझ बढ़ता जाएगा, चाहे तो पाप का चाहे पुण्य का। कांटे तो कांटे ही है, हल्की थोड़ी है। पुण्य की गांठे भी उतना ही वजन है। 50 किलो की गांठ पाप की है तो 50 किलो की गांठ ही पुण्य की, और इनमें बाद भी नहीं लगता, माइनस भी नहीं होता कि भाई 1000 पाप किए और 1001 पुण्य कर लिए तो पाप तो अपने सारे खत्म, अब पाप को नहीं भोगना है, वो भी नहीं है। पाप को अलग से भोगना है, पुण्य को अलग से भोगना है। पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग के उच्च लोकों में स्थान मिलेगा, तेज पुंज की काया मिलेगी, और पाप को भोगने के लिए कीट पकम पशु पक्षी योनि के अंदर आना पड़ेगा। धर्म पाप की बांध गांठड़ियां 84 लख फिरनी। जब तक पाप पुण्य की गांठें आत्मा के साथ में रहेगी, आत्मा उनका ऋण बदला लेने और देने के लिए 84 लाख जीवांचूर्ण में देह धर के आती रहेगी। 84 मिटने वाली नहीं है। इसलिए और हर एक पाप कर्म का हिसाब होता। देवे युमार जताए जताए कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, अब कहो कौन तुम्हारो सेन, बोले यू जम सुनावे बेण। एक के कर्म का हिसाब होगा वो तो मन बिन जीव जीव बिन काया। और सदगुरु सुखराम जी महाराज की मेहर है अपने जैसों पर, जो अपने को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बाकी कहाँ ज्ञान प्राप्त होता है? सबको क्लैरिटी हो रही है। मन बिन जीव जीव बिन काया। और सदगुरु अंतिम साख में अपने को और समझा रहे हैं, मन बिन जीव जीव बिन काया, यूं तत् बिना मत सारा। कह सुख राम सकल पिछतासी, अंत काल की बारा। जब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है, जब तक सस्वरूप की कला प्राप्त नहीं है, जब तक निज नाम प्राप्त नहीं है, तो ये किसके समान है? मन बिन जीव। जीव हुआ है क्योंकि इसके साथ में मन है। मन सब इंद्रियों का राजा है। इच्छाएं किसमें होती है? मन में होती है। तो ये जीव भाव में क्यों आया? जब तक सुख भोगने की इच्छा है तब तक ये जीव बना हुआ है। तो मन ही नहीं हो, जिसका मन ही मन गया मतलब जीव बना भी सब समाप्त हो गया। मन के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, और जीव के बिना इस काया का अस्तित्व नहीं है। जब तक जीव आपको घर में रखा, और जब जीव निकल गया तो टाइम तो 10 का दिया था, 10:15 क्यों बज गई? कोई आओ बाकी रह गया कैसा? ऐसे पूछते हैं ना, कोई आ रहा कैसा? हाँ येला में चाल रहा कैसा? कोटी का हो रहा है। शाम का इंतजार भी नहीं करेंगे, क्योंकि जीव के बिना सब पूरी काया बेकार है। इस प्रकार से यूं तत् बिना मत सारा। इस प्रकार से बिना तत्व के, बिना निज नाम के, बिना केवल ज्ञान के, बिना सस्वरूप की कला के कुछ भी आप करनी कर लो, सब बेकार है। कुछ भी हाथ आने वाला नहीं, खाली है रीति, उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से मन के बिना जीव का अस्तित्व नहीं, जीव के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार से तत्व के बिना किसी भी करने का कोई अस्तित्व नहीं है। आपको कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। और मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो फिर कह सुख राम सकल पिछतासी, अंत काल की बारा। सबको पिछताना पड़ेगा बिना तत्व ज्ञान के, क्योंकि आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, मगन मत वाला हो रे। जहां दिन उपराड़े लाए पड़ेगी, जहां दिन खबरा पावे लो, उस समय तुझे मालूम पड़ेगा। देख दूत मानव पिस्तानो, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल बिसरायो। कि हाँ ज्ञान तो बहुत सुनना था, कह तो रहे थे, परंतु ये अपन ने काम किया नहीं, फलों की प्राप्ति तक ही सीमित रह गए। तो फिर जमराज तो छोड़ने वाला नहीं है, वो पछताना पड़ेगा अंत काल में कि नीट मुझे नर्तन मिला था। ऐसे सदगुरु का ज्ञान भी उपलब्ध था भरतखंड में, क्योंकि इन्हीं दिशावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट रामदंड बिणजा, देखो सबल कमाई। भरतखंड में नर देही पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुरु सहा मिलिया सौदागर, बिनज करो मन भाया। इतना अच्छा IPO आया था, अभी आया ना बजाज फाइनेंस का, हाँ, और मैंने उसमें लगाया नहीं, कितना दुख होता है। या लगाया तो मेरे शेयर अलॉट हुए नहीं। आपके छोटे भाई साहब को पूछना, उनके कितने आए नहीं आए, तो आने पर कितना खुशी मिलती है, और नहीं आने पर
दुख हुआ, हाँ दुख हुआ तो पछता रहे, तो बोल भी नहीं रहे, हाँ कर रहे, भोले बन रहे, बोल भी, अच्छा रहा आपने खाता खोल दिया, देखो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, मुझे क्या पता इन्होंने लगाया, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। तो कह सुख राम सिकल पिछतासी अंत काल की बारा, तो सबको पछताना पड़ेगा, तो ये पछताना पड़े उससे पहले पछता कर परमात्मा के नाम का सुमरण कर ले, तो जाके हमेशा हमेशा के लिए पछताना मिट जाएगा। क्योंकि फिर पछतावत हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सचरुप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम राम सा राम 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 सा राम सा सबने राम 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 राम।